आज की वीडियो में हम 3 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेसिकली एक 3 मिस्टेक्स हैं बेसिकली, जो कि मोस्ट ऑफ दी जो एडवर्टाइज़र्स हैं जो कि गूगल एड्स से फ़ैमिलियर नहीं है, जो कि न्यू टू गूगल एड्स हैं, वो मिस्टेक्स करते हैं। जल्दबाजी में वो जब कैंपेन बना देते हैं तो कुछ एडवांस हिडन फीचर्स होते हैं जो कि वो जल्दी-जल्दी में सिलेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनको बाद में प्रॉपर रिज़ल्ट्स आ नहीं पाते जिस तरह से आने चाहिए। ठीक है? तो अगर आप गूगल एड्स में इंटरेस्टेड हैं और आपको गूगल एड्स सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं गूगल एड्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए या आपको एज अ फ्रीलांसर गूगल एड्स स्पेशलिस्ट चाहिए तो आप मुझे पर्सनली भी हायर कर सकते हैं। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे चलते हैं। सो ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड आ गया है। तो हम एक एक करके वो 3 गलतियां देखते हैं जो कि बिगनर्स ऑफ गूगल एड्स करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू कैंपेन पे चलते हैं। तो इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं और आ जाते हैं कैंपेन सेटिंग्स में। तो जो कैंपेन सेटिंग्स में 2 ऑप्शन होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इनेबल रहते हैं गूगल की तरफ से, एज वो उनकी तरफ से ऐसा कहते हैं कि वो रिकमेंडेड है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आपको दोनों ऑप्शंस हैं, इसमें से जो डिस्प्ले नेटवर्क वाला है उसको डिसेबल कर देना चाहिए और सिर्फ सर्च नेटवर्क पे ही सर्च ऐड चलानी चाहिए। ठीक है? क्योंकि होता क्या है, जब भी आप एक पर्टिकुलर बजट डिसाइड करते हैं इसमें आप सर्च कैंपेन में और उसमें आप कीवर्ड्स भी डालेंगे, तो आप उसमें अगर डिस्प्ले नेटवर्क को भी इनेबल कर दोगे तो कुछ जो बजट का हिस्सा है वो डिस्प्ले नेटवर्क में भी चला जाएगा, जिससे क्या होगा आपके इंप्रेशंस, जो कीवर्ड्स पे जो इंप्रेशंस है वो नहीं आ पाएंगे, उनको पर्टिकुलर बजट नहीं मिल पाएगा, तो वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे। तो जिससे होगा क्या कि जो सर्च कैंपेन का जो मेन बेसिस है कि कीवर्ड पे हम रन करना चाहते हैं वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगा क्योंकि इनफ डेटा नहीं आ पाता। अगर आपको डिस्प्ले नेटवर्क पे चलाना ही है तो आप इस एक सेपरेट कैंपेन बना के उसमें डिस्प्ले नेटवर्क को इनेबल करके साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा डिस्प्ले नेटवर्क को आप ना ही यूज़ करें। तो ये होगी फर्स्ट मिस्टेक क्योंकि मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स गलती करते हैं। इसके अलावा सेकंड जो मिस्टेक है, बेसिकली 2 तरह की कन्वर्जन्स होती हैं कि अकाउंट लेवल कन्वर्जन होती है जो कि पूरे अकाउंट में कोई भी कैंपेन में कन्वर्जन होगी वो उसमें ऐड होती रहेगी, और एक होती है पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो कि आप कन्वर्जन्स बनाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप पर्टिकुलर कैंपेन चला रहे हैं उस कैंपेन के रिलेटेड ही आप कन्वर्जन्स को सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है, चूज़ अकाउंट लेवल कन्वर्जन और चूज़ कन्वर्जन्स फॉर दिस कैंपेन। तो मान लो एक आप ऐड टू कार्ट कैंपेन ही बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ऐड टू कार्ट एक कन्वर्जन्स बना सकते हैं सेपरेटली इधर जाके। तो मान लीजिए आप ऐड टू कार्ट कैंपेन बना रहे हैं तो आपको एक सेपरेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा सेपरेटली एक कन्वर्जन्स बना लीजिए ऐड टू कार्ट के लिए, ऐड टू कार्ट ऑडियंस के लिए। जब वो कन्वर्जन बन जाए फिर इधर आके वो पर्टिकुलर कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि होता क्या है कि जब आप पर्टिकुलर कन्वर्जन एक कैंपेन के लिए सेलेक्ट कर लेते हो तो क्या होगा, गूगल को मोर एंड मोर बेटर आइडिया मिलता रहेगा इस पर्टिकुलर कैंपेन का जब भी वो कन्वर्जन ऐड होंगी कि किस तरह की ऑडियंस है और वो बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर पाएगा। अगर अकाउंट लेवल कन्वर्जन करोगे तो उनकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी बेटर नहीं हो पाती। ठीक है? ये होगी सेकंड थिंग। और जो लास्ट थिंग है जो कि मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स इग्नोर कर देते हैं, जहाँ मिस्टेक कर देते हैं, वो है रिकमेंडेशंस को मान के। मैं ये नहीं कहता कि रिकमेंडेशन को नहीं मानना चाहिए, लेकिन होता क्या है, मोस्ट ऑफ दी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो गूगल के हिसाब से होती है। गूगल भी एक बिजनेस है, उनको भी मनी चाहिए, तो वो इस तरह से भी कभी कभी रिकमेंडेशन दिखाता है ताकि आप अपना स्पेंड बढ़ा सकें और उनकी अर्निंग ज़्यादा हो सके। कभी कभी ऐसी रिकमेंडेशंस आती हैं कि आप अपना बजट 2 टाइम्स कर लीजिए, 3 टाइम्स कर लीजिए, कोई पर्टिकुलर नंबर होगा जिससे क्या होगा आपकी कन्वर्जन्स इतनी ऐड हो जाएगी, आपका क्लिक्स ऐड हो जाएंगे। कभी कभी इस तरह से भी आता है रिकमेंडेशन कि आप मैनुअल से स्विच करके आप ऑटोमेशन पे स्विच कर लीजिए बिडिंग स्ट्रैटेजी, ताकि आपकी कन्वर्जन्स बढ़ जाए।
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आपका बजट है, आपको अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा बेटर पता है, तो उस हिसाब से ही चलें। रिकमेंडेशंस सारी नहीं माननी चाहिए, जो आपको सूटेबल लगती है उनको माननी चाहिए। सो बेसिकली ये 3 मिस्टेक्स हैं जो कि जो गूगल एड से फेमिलियर नहीं है वो जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना अगली बार से जब भी आप गूगल एड कैंपेन बनाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर गूगल एड्स के रिलेटेड आप कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए या आपको कोई भी ऐसा बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो मैं वेबसाइट पे विजिट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।